नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 9th क्लास पाठ 3 गोदोहनम संस्कृत का पाठ। इसकी व्याख्या प्रस्तुत है। ये जो पाठ है एक नाट्यांश है जो कि चतुर्वेहम नामक एक पुस्तक से संक्षिप्त करके लिया गया है। ये जो कथा है ये 5 दृश्यों में विभक्त है। तो प्रस्तुत है प्रथम दृश्य की व्याख्या। मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। कि मल्लिका जो है ये इस कहानी की करैक्टर है। तो मोदकानी मतलब लड्डू, साधयन्ति बनाती हुई, मंद स्वरेण धीमे धीमे आवाज में, शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है, आराधना करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। तो चंदन जो उसके पति हैं वो वहाँ प्रवेश करते हैं। मोदक गंधम अनुभवन, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मना, बड़े खुश मन से। चंदन आहा सुगंधमस्तु मनोहर। तो चंदन क्या कहते हैं कि सुगंध मनोहर है, विलोक्य देख के अय मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बन रहे हैं, प्रसन्न है भूतवा, प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डुओं को लेने की इच्छा रखते हुए प्रसन्न होकर क्या कहते हैं कि तो स्वाद चखाओ तो सही। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, वीरम वीरम ठहरो ठहरो, माँ सप्रिश एतानी मोदकानी, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को, सप्रिश छूना, माँ नहीं इन लड्डुओं को मत छूना। चंदन है किम अर्थम क्रोधयसि, किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमय असिम किम न जानासि त्वम इदम। तो चंदन क्या कहते हैं कि किस लिए क्रोधित हो रही हो, तुम्हारे हाथ से बने हुए मोदकानिम दृष्ट्वा की लड्डुओं को देखकर, अहम मैं जिह्वा के स्वाद को नियंत्रण करने में अक्षम है। अक्षम है मतलब समर्थ नहीं हूँ। कि न जाना सी त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानती। मल्लिका सम्यक जानापि नाथ, कि मैं सही जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन है तहिर शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो जल्दी पूजा को संपादित करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद देओ। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम मैं स्वसखी भी, मैं अपनी सखियों के साथ शवय आने वाला कल प्रातः, कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, काशी में जो है विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, कि वहाँ पर हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्य, कि चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सर्व गच्छन्ति सब जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, कि मेरे साथ तुम्हारा आना औचित्य मतलब उचित न अस्ति नहीं है। वयम हम सब सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि मतलब लौट आएंगी। सप्ताह अंते सप्ताह के अंत में। तावत तो गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था, और धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और गाय के दूध को दोहने की व्यवस्था, परिपाल्य तुम निभाओगे अर्थात करोगे। द्वितीयम दृश्य, तो दूसरा दृश्य चंदन है अस्तु अच्छा, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, कि सखियों के साथ धर्म यात्रा जो है वो आनंद के साथ जो है पूरी करो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, कि मैं सब कुछ यहाँ पर परिपालन कर लूँगा मतलब देख रेख कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, पंथ मतलब यात्रा, कि तुम्हारी जो यात्रा है शिवास्ते मतलब कल्याणकारी हो। चंदन है
चंदन, मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा, गाय के दूध को दोहन करके मतलब निकाल कर, ततः उसके बाद स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, प्रातराश नाश्ता, स्व मतलब अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, क्योंकि रोज जो है मल्लिका दूध निकालती थी तो गाय को आदत होगी, तो इसलिए उसने स्त्री का वेश धारण किया। दुग्ध पात्र हस्त, दूध के बर्तन को हाथ में लेकर नंदनया समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी गाय का नाम है। उमा मातुलानी, मातुलानी इतने में आवाज लगाती है उमा की मामी मामी। चंदन है उमे, उमा अहम तो मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, कि तुम्हारी जो मामी है वो तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य कहो किम ते प्रिय करवाणी, कि तुम्हारे लिए प्रिय क्या करना चाहिए। तब उमा कहती है मातुल मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी कि दादा कहते हैं, मासा अनंतरम, मास के अनंतरम मतलब बाद, यानी कि 1 महीने के बाद, अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र वहाँ पर 300 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्ष्यते, कि 300 यानी कि 300, सेटक मतलब लीटर, कि 300 लीटर दूध, अपेक्ष्यते मतलब अपेक्षा है यानी कि चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनीय, और इसकी व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए। चंदन ने प्रसन्न मन सा, चंदन खुश हो जाता है तो बड़े प्रसन्न मन से क्या कहता है, 300 सेटकम परिमितम दुग्धम, कि 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति तव्या वक्तव्यम, कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी इस प्रकार, पितामहम मतलब दादाजी को जाकर, तव्या तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम कह देना चाहिए। उमा धन्यवाद है मातुल, कि मामा धन्यवाद, याम्य अधुना, कि इसका जो है आपको धन्यवाद, अब मैं निकलती हूँ। सा निर्गता, वो चली जाती है। तृतीयम दृश्य, अब तीसरा दृश्य, चंदन है प्रसन्नो भूतवा अंगुलिषु गणयन, कि चंदन जो है वो बड़ा खुश हो जाता है और अंगुलिषु गणयन उंगलियों पर गिनते हुए, अहो 300 सेटकम दूध, 300 लीटर दूध, अनेन्तु बहुधनम लप्स्य, कि इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी को देखकर, भो नंदनी, अरे नंदनी, गाय को संबोधित कर रहा है, तब कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, कि तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक मतलब अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनो बहु सेवाम करोति, और खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चिंतयति, चंदन चिंतयति मतलब सोचता है। मासा अंते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, कि मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, कि यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूँ यानी निकालता हूँ, तहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवाणी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। भवतु, एकदम से उसे ख्याल आता है, अच्छा नाम मासा अंते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, कि मास के अंत में ही पूरा दूध जो है वो दोहन करता हूँ यानी कि निकालता हूँ। एवं कर्मेण, और इस प्रकार से 7 दिनानि व्यतीतानि, और उसने बिता दिए, मतलब 7 दिन तक उसने दूध नहीं निकाला। सप्ताह अंते मल्लिकाम प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका लौटती है। मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता मैं प्रत्यागता मतलब लौट आई, आस्वाद्य प्रसादम, की प्रसाद को ग्रहण करो। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, और चंदन जो है लड्डू भी खाता है और बोलता है, क्या कहता है। चंदन है, चंदन कह रहा है मल्लिके, मल्लिका तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, कि तुम्हारी जो यात्रा है वो तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, कि काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें एक प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम हैरानी से, एवं ऐसा है धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, कि धर्म यात्रा के अलावा प्रियतरम, कि अच्छा प्रिय कल्याणकारी किम क्या है।
चंदन है। चंदन कहते हैं कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासा अंते महोत्सव भविष्यति, कि गांव के प्रमुख के घर में यानी कि मुखिया के घर में मासा अंते महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र वहां पर 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, कि वहां जो है 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दातव्यम देना चाहिए, अस्ति ऐसा है। मल्लिका किंतु एताव न मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, कि इतना अधिक दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो क्वेश्चन करती है। चंदन है विचार्य मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि, कि यदि हम हर रोज दूध को निकाल कर स्थापित करते हैं, रखते हैं, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वो सुरक्षित नहीं रहता। अतः दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं कर रहे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्य आवे, कि उत्सव वाले दिन ही सारा दूध निकालेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वम तो चतुर्थम है, कि हे स्वामी आप तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है, ये तो बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनया सेवाम एव करिष्यामि, कि हम जो है दूध के दोहन को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, केवल नंदनया की नंदना की सेवा ही करिष्यामि करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासा अंते प्राप्स्यामि, और इससे अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर सकेंगे। द्वा वैव दोनों ही धेनो सेवायाम निरतो भवता, निरतो मतलब लग गए, दोनों ही गाय की सेवा में लग गए। अस्मिन क्रमे, और इस प्रकार क्रम से घासा आदि का मतलब ये काम वो प्रतिदिन के दिनचर्या में शामिल करने लगे। घास आदि देते, गुड़ आदिकम च भोज्यते, खाने में उसे घास और गुड़ देते। कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यते, कभी कभी उसके सींगों में तेल भी लगाते। तिलकम धार्यते, उसका तिलक करते थे। रात्रौ, और रात में निर्राजेन अपि तोष्यते, और उसे रात में जो है पूजा आराधना से जो है तोष्यते मतलब खुश करते थे। चंदन है मल्लिके आगच, मल्लिका आओ कुंभकारम प्रति चलावे, कुंभकार मतलब कुम्हार की घर जाते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, पात्र मतलब बर्तनों का प्रबंध भी करना चाहिए कि दूध के लिए। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, तब चौथा दृश्य शुरू होता है। कुंभकार है कुम्हार के घर जो है जाकर क्या कहते हैं, घट रचनायाम लीन गायति, कि जो कुम्हार होता है वो घड़े भी बना रहा है और साथ साथ गा रहा है। तो श्लोक रूप में क्या गा रहा है, ज्ञात्वा अपि जीविको हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्व यथायम मृत्तिका घट है। मृत्तिका मतलब मिट्टी के घट है, घड़े के समान। जैसे मिट्टी का घड़ा भंगुर मतलब थोड़ी दिन में ही नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ही जीवनम हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है। इति ज्ञातवा, ये सब बातें जानकर, जीविका हेतु मतलब सिर्फ कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मैं जो है घटान घड़ों को रचयामी बनाता हूँ। चंदन है नमस्कारोमि ताहत है, चंदन जो है इतने में वहाँ पहुँचता है और क्या कहता है कि ताहत से मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बड़े होता है तो उसको तात कहकर संबोधित करता है कि हे तात नमस्कार, 15 घटान इच्छा में, कि 15 घड़ों की इच्छा रखता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश, तो जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है उसका नाम देवेश है, तो वो क्या कहता है, कथम न, कैसे नहीं, विक्रयणाय एव एते, विक्रय मतलब बेचने के लिए ही हैं ये। गृहाण घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 50 तू 100 रुपये काणी च देही, कि आप जो है 15 घड़ों को 15 घड़ों को ग्रहण करो और 500 रुपये दे दो। चंदन है साधु, बहुत अच्छा। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, विक्रिय मतलब बेचकर, कि मूल्य तो दूध को विक्रिय मतलब बेचकर ही देने में समर्थ हैं। देवेश है, तब देवेश क्या कहता है, क्षम्यताम पुत्र, के पुत्र क्षमा करें। मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, कि मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपना आभूषण देने की इच्छा रखती है, मतलब वो दे रही है उतार कर तात। तब वो क्या कहते हैं, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तहिर, तो वो क्या कहती है कि यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो गृहाण एतत् आभूषण,
और अपना गहना उतार कर देते हुए इस प्रकार कहती है कि तो ये ग्रहण कर लें आभूषण। तो देवेश है, देवेश कहता है पुत्रिका कि हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, कि मैं पाप कर्म नहीं करता, कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। आभूषण विहीना मतलब आभूषणों से रहित करने की मेरी तुम्हारे को जो है वो कोई इच्छा नहीं है। नयतु ले जाओ यथा अभिलषितम घटान, कि यथा अभिलषितम मतलब जितनी इच्छा है घटान घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घट मूल्यम मतलब घड़े का मूल्य ददातु दे देना। उभौ दोनों, धन्यो असि तात, तो तात को क्या कह रहे हैं कि आप धन्य हो, धन्यो असि आप धन्य हो। पंचम दृश्य, तब पंचम दृश्य शुरू होता है मासा अनंतरम, मास के बाद, यानी कि 1 महीना खत्म हो चुका है, संध्या काल है, शाम का समय है। एक तरह रिक्ता नूतन घटा संति, नूतन मतलब नए घटा घड़े, रिक्ता खाली, कि एक तरफ नए घड़े पड़े हैं खाली। दुग्ध क्रेता रह अन्य च ग्रामवासी ने, दूध क्रेता मतलब दूध को खरीदने वाले, और अन्य ग्रामवासी ने अपरत रह दूसरी तरफ आसीना बैठे हुए हैं। चंदन है, चंदन। धेनुम प्रणम में, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, श्लोक आदि का उच्चारण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है, आह्वान करता है। मल्लिके सत्वरम आगत, सत्वरम मतलब जल्दी से आ जाओ, कि मल्लिका जल्दी से आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ है कि हे स्वामी आती हूँ, दोहनम आरंभ सो तावत, तब तक जो है गाय का दोहन करें, आरंभ करें। चंदन है। यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, जब धेनु के पास जाकर, गाय के पास जाकर दूध निकालने की इच्छा रखता है, निकालना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, पृष्ठपादेन मतलब पीछे के पैरों से, प्रहरति प्रहार करती है। चंदनाश्च पात्रेण सह पतति, और जो चंदन है वो पात्र के साथ गिर जाता है, मतलब बर्तन के साथ। नंदनी, तब वो क्या कहता है कि हे नंदनी दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रारेण ताड़ित्वा, और नंदनी बार बार पैरों के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन का लहू लुहान कर देती है चंदन को। हा, और वो क्या कहता है, हतो असे में मारा गया, चित्कारम कुर्वन पतति, चिल्लाता हुआ गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को, अन्योन्य मतलब फिर एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रवेश्य, चिल्लाने की आवाज को सुनकर मल्लिका जो है वो एकदम से वहां प्रवेश करती है, पहुंचती है। नाथ किम जातम, कि स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, कैसे तुम लहूलुहान हुए। चंदन है। धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाती, कि गाय जो है वो दूध की अनुमति ही नहीं देती। दोहनम परिक्रियाम आरंभमाणम एव ताड़यति माम, कि जैसे ही दोहन की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ, ताड़यति माम, ये मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्येन च अकार्यम दुग्धम प्रयतते, और फिर मल्लिका क्या करती है कि गाय को स्नेह से और वात्सल्य से, प्यार से, अकार्य मतलब तैयार करती है, दूध देने की का प्रयत्न करती है फिर से। किंतु क्या देखती है वो, धेनु को जैसे ही हाथ लगाती है, धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, अवगच्छति मतलब ऐसा वो मान लेती है कि गाय तो दूध से रहित हो गई है। मल्लिका चंदनम प्रति, और फिर मल्लिका चंदन को कहती है, नाथ अत्या अनुचितम कृतम आवाभ्याम, कि हम दोनों ने ये अनुचित किया है। यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, कि पर्यंतम मतलब मास, 1 महीने तक हमने धेनो गाय का दोहन ही नहीं किया, मतलब दूध ही नहीं निकाला। सा पीड़ा अनुभवती, वो पीड़ा अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, और इसलिए मारती है। चंदन है। देवी मया अपि ज्ञातम, मैंने भी जाना है। यत की अस्माभि, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हर तरह से अनुचित किया गया है। कि पूर्ण मास पर्यंतम, कि 1 महीने पूरे तक दोहनम न कृतम, कि पूरे 1 महीने तक हमने गाय का दूध ही नहीं निकाला। अतः इसलिए इयम दुग्ध ही न जाता, ये जो है दूध से रहित हो गई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है।
कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्यैव विधीयताम, कि जो आज का काम है उसे अद्यैव आज ही विधीयताम मतलब पूरा कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम मतलब ऐसा निश्चित है कि वो कष्ट देता है। कौन सा? विपरीत गति होने पर, मतलब वो टाइम निकल जाने पर। मल्लिका आम भरतय कि स्वामी हाँ सत्यमेव, सही कहा गया है। मया अपि पठितम, कि मैंने भी पढ़ा है। यत की सुविचार्य, सुविचार्य मतलब सोच विचार कर। विधातव्यम कार्यम, कि कार्यों को विधातव्यम करना चाहिए। सुविचार्य सोच विचार कर। कल्याणाक्षिणा, कि कल्याण चाहने वाले को काम जो है वो सोच विचार कर करना चाहिए। य करोति विच अविचार्य एतत्, अविचार्य मतलब बिना सोचे विचार्य, एतत् इसे, करोति करता है, यह जो स विषिदति मानव, वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभूतम मतलब महसूस किया है ये। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी क्या कहते हैं कि एक दिन के कार्य को उसी दिन ही कर्तव्यम करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता, स कष्टम लभते, वह कष्ट अनुभव करता है। ध्रुवम निश्चित है उसका कष्ट में आना। जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण, कि लेन देन का जो कार्य है, जो कर्म है, वो करना चाहिए जल्दी। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, अगर हम उसे जल्दी में नहीं करेंगे तो जल्दी ना किए जाने वाले कार्य का काल है मतलब समय। पिबती पी लेता है, तद रसम उसका रस समय पी लेता है मतलब समय निकल जाने पर वो हानि ही देता है। तो ये थी पाठ की व्याख्या। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।